अश्विनी मास की अमावस्या यानी सर्वपित्र अमावस्या, इसकी उदया तिथि 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को मिल रही है। एक तो न्यू मून अमावस्या की तिथि, वो भी अश्विनी मास की अमावस्या। अमावस्या तो भाई हर महीने आती है, लेकिन अश्विनी मास की अमावस्या सर्वपित्री अमावस्या, जिस दिन हम अपने पितरों को विदा करते हैं, विदाई अमावस्या और शनिश्चरी अमावस्या। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ऐसा दिन जिस दिन किया गया उपाय आपके जीवन को सार्थक बना सकता है। मैं फिर से बोल रही हूँ, आपके जीवन को सार्थक बना सकता है। जब हमारे पितृ हमसे नाराज होते हैं तो हमें देवता भी कभी प्रसन्न हमसे नहीं होते हैं। देवता भी जो पूर्ण नहीं कर पाते, वो हमारे पितृ हमारी वो मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। और जिसके पितृ नाराज हैं, जिसके पितृ अतृप्त हैं, उसकी तृप्ति कभी देवता भी नहीं कर सकते। इसलिए अपने पितरों को पूर्ण प्रसन्न करके, तृप्त करके विदाई करें इस दिन। दूसरा, शनिश्चरी अमावस्या है। जैसा कि आप जानते हैं, कर्क राशि, वृश्चिक राशि की ढैया चल रही है, मकर, कुंभ और मीन राशि की 7.5 चल रही है, और सिंह राशि पर शनि महाराज की दृष्टि है, तो मेष राशि पर दृष्टि है। तो आप लोगों के जीवन में भी अगर परेशानियां आ रही हैं तो शनि देव को करिए प्रसन्न। आइए जान लेते हैं कैसे इनको प्रसन्न करना है, और साथ ही साथ सूर्य ग्रहण का भी पूरा फल जान लेते हैं। सभी को राधे राधे, सभी को जय मां पिताम्बरा। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा, वैदिक ज्योतिष में ज्योतिष मातन होने के साथ साथ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु विशेषज्ञ हूं। और आज आप लोगों से जुड़ी हूं बहुत महत्वपूर्ण दिन को लेकर के। सबसे पहले, शनिश्चरी अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे भी कोई भी अमावस्या शनिश्चरी पड़ जाती है तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, लेकिन पितृ अमावस्या होने के कारण ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई है। हर तरह के पितृदोष, हर तरह के शनि दोष को समाप्त करने का, मुक्ति पाने का ये दिन है। स्नान इत्यादि, दान इत्यादि ज़रूर करें। तर्पण कैसे करना है, आइए पहले जान लेते हैं। अपने हाथ में कुशा रखें। सबसे पहले कुशा का मुख पूर्व दिशा की तरफ, यानी आपसे अपोजिट दिशा की तरफ होना चाहिए। आप पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके बैठ जाएं और सबसे पहले देवताओं को तर्पण दें। फिर कुशा का मध्य भाग अपनी हथेली पर रखें और हथेली के इस भाग को उत्तर की तरफ रखें और इस तरफ से तर्पण दें। फिर जो तीसरा तर्पण रहेगा वो हमारे पितरों को रहेगा। आप उसमें सिर्फ जल या दूध दोनों मिला के, थोड़ा सा शक्कर मिला लीजिएगा, और काले तिल और जौ डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो तीसरा तर्पण रहता है, कुशा यहाँ से पकड़नी है, कुशा का आगे वाला भाग होगा, और ऐसे तर्पण आपको दक्षिण दिशा की तरफ हाथ करके, ऐसे आपका दक्षिण दिशा की तरफ हाथ करके आप तर्पण देना बिल्कुल मत भूलिए। तो सबसे पहले जल तर्पण, और सुबह ऐसे दिन, अमावस्या के दिन सुबह जल्दी ज़रूर उठो, जल में गंगा जल का इस्तेमाल करो, उससे स्नान करो। ये बहुत पावरफुल होता है। अब सब लोग अपने बाथरूम में नहाते हैं, नहीं तो अगर आप गंगा स्नान कर रहे हैं तो वहाँ पे ही जल तर्पण आप कर सकते हैं। दूसरा, अमावस्या के दिन अगर हो सके तो दूसरे दिन नवरात्र भी लग रहे हैं, तो अपने घर की सफाई आप खुद कर लीजिएगा। मेड आने तक बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए जो भी कूड़ा और जो भी कबाड़ अगर अपने घर से निकालना है तो ज़रूर आप निकाल के दीजिएगा, सब निकाल दीजिएगा। जितना कूड़ा, बोतलें, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स, जो भी आपके इस्तेमाल का नहीं है, कपड़े, वो सब आज निकाल दीजिए। दान ज़्यादा से ज़्यादा करिए। तीसरा, जब आप बेकार का सामान निकाल देते हैं तो काले तिल और जौ ज़रूर मंगा के रख लीजिएगा, क्योंकि काले तिल और जौ का दान बहुत ज़रूरी है। काले उड़द की दाल को आज या तो उसकी वड़ी बना लीजिए, या तो पकोड़े तल लीजिए, या तो उसके दही बड़े टाइप के बना लीजिए, कुछ भी उसका कुछ बनाइए। कौओं को ज़रूर डालिए पकोड़े तल के, गाय को खिलाइए, कुत्तों को खिलाइए, कौओं को आपने ज़रूर खिलाना है। और काले उड़द की दाल का कुछ भी बना करके, चिल्ला है, कुछ भी किसी गरीब को भोजन करा दीजिएगा। नहीं तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप जॉब वगैरह में बिज़ी हैं, तो आप काली उड़द का दाल का दान कर दीजिएगा। अब आपने तर्पण दे दिया, स्नान कर लिया, अब आपने पूजा भी कर ली। अब एक लोटा जल लीजिए, साफ जल, उसमें आप मिलाइए थोड़ा सा दूध, थोड़ी सी शक्कर, थोड़ा सा काले तिल, थोड़े से जौ। ये लेकर के जाइए पीपल के वृक्ष के नीचे और उनको सींचिए, और ये
वो करिए कि हे पितृदेव, जो भी हमसे गलती हुई मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, आप लोग मुझसे प्रसन्न हो और मेरी इस सेवा को स्वीकार करो और उनको जल चढ़ा दीजिए। इसके बाद पितरों की प्रार्थना ज़रूर करिए और शाम को एक देसी घी का दीपक जला करके आपने चावल रखने हैं पीपल के वृक्ष के नीचे और उस पर देसी घी का दीपक रख देना है, और दूसरा दीपक काले तिल रखने हैं उसके नीचे, दीपक के नीचे, और सरसों के तेल का एक दीपक जलाना है। एक पीपल के पेड़ पे दीपक जलेगा, दो, यानी एक देसी घी का, एक सरसों के तेल का, एक बरगद के पेड़ पर जलेगा, तीसरा आपके घर के मुख्य द्वार पर जलेगा, दाहिनी तरफ चावल रख के देसी घी का, बाईं तरफ काले तिल रख के सरसों के तेल का, एक चौराहे पर जलाइए। अगेन 2 ही दीपक रहेंगे, चौराहे पर रहेंगे, और 5वां जो दीपक रहेगा वो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जलेगा। तो 5 दीपक ये जलाना बिल्कुल ना भूलिए। अगर ये दीपक आप इस दिन जला देते हैं तो आपके जीवन में आपके शनि देव भी आपसे प्रसन्न रहेंगे और सारे पितृ भी आपसे प्रसन्न होकर के जाएंगे। पितरों का जो भोजन हम लोग निकालते हैं, क्योंकि किसी को तिथि नहीं पता है, किसी को गलतफहमी है, किसी के पास टाइम नहीं है, वो लास्ट जो अमावस्या का दिन होता है वो उनके सभी के नाम पर, माता पिता दादा दादी नाना नानी सभी के नाम पर तर्पण दे सकते हैं। तो जो भी आप भोजन बनाएं, खीर ज़रूर बनाएं, बिल्कुल ना भूलें कि खीर होनी चाहिए। चावल, चीनी, दूध की तो बनेगी, उसमें पंचमेवा डालना बिल्कुल मत भूलिए। खीर बनाने के उपरांत आपने खीर पूड़ी कौवे को, खीर पूड़ी गाय को, खीर पूड़ी कुत्ते को, क्योंकि आपने ये 5 जगह देनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये 5 जगह आप 2 ही दो और ब्राह्मण को ज़रूर खिला करके आनी है। अगर आप ये 5 जगह देते हैं तो आपके लिए ये विशेष बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। तो आपने कैसे देनी है? पहले आप खीर पूड़ी देंगी कौवे को, दूसरी आप खीर पूड़ी देंगी आप कुत्ते को, तीसरी गाय को, और चौथी आपने गरीबों को, और 5वीं ब्राह्मण को। ब्राह्मण को ज़रूर दीजिएगा और दक्षिणा देना बिल्कुल मत भूलिएगा। टाइम जो आपका रहेगा वो 11:30 से 12:30 के बीच अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी रहेगी, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। शनि ग्रह को आज के दिन प्रसन्न करने के लिए जूते, छतरी, टॉर्च, काले उड़द की दाल, काले तिल का दान ज़रूर करिएगा। गीता का 7वां अध्याय का पाठ या गीता पूरी या फिर सिद्ध कुंजिका, गायत्री मंत्र, ये सब चैंटिंग ज़रूर करिएगा। अगर हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम, क्योंकि हमारे सबसे मुख्य पूर्वज जो हैं वो भगवान विष्णु हैं, नारायण हैं। हमारे जो पालनहर्ता है, जो हमारे को पाल रहे हैं, वो विष्णु भगवान है, तो ज़रूर करिएगा। और जो तिल और जौ से तर्पण कर देता है उससे वैसे भी सारे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए भोजन का दान आज के दिन ज़रूर करिएगा। खिचड़ी बना करके काले उड़द की दाल और चावल की आप गरीबों में बांट सकते हो। खीर ज़रूर खिलाएं आज आप गरीबों को। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जो भी आज आपके घर आए आपने उसको खाली हाथ नहीं लौटाना। गॉड ब्लेस यू। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज़ के लिए, नवरात्रि की और सभी वीडियोज़ के लिए मेरे इस चैनल को फॉलो, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।